वैध है अवैध, इस पे बात चल रही है, क्योंकि अवैध मकान, अवैध निवास बना करके उस पर यह गतिविधि बिना किसी परमिशन के चलाना, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि इसको बंद करो। 12 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय ने भी कह दिया था कि जमीन वैध है, मस्जिद वैध है। आखिर उत्तराखंड में उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद क्या है, इसको जानने के लिए हम उत्तरकाशी में हैं और उत्तरकाशी में एक चाय की दुकान पे यहाँ जानेंगे लोगों से आखिर महापंचायत क्यों करनी पड़ रही है। लोगों से पूछते हैं आखिर क्या है उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद, क्या मानते हैं आप, क्यों है और क्या है मस्जिद विवाद? क्यों है मस्जिद विवाद? पैदा हुआ इसलिए कि जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है, मतलब डेमोग्राफी चेंज होने के संकेत मिलने लगे हैं, तो यही है कि इनकी पहचान हो, अच्छे से प्रशासन नियमानुसार करे कि मस्जिद वैध है अवैध, इस पे बात चल रही है, क्योंकि अवैध मकान, अवैध निवास बना करके उस पर यह गतिविधि बिना किसी परमिशन के चलाना, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि इसको बंद करो। अच्छा, महापंचायत हो रही है, कितनी जरूरत महसूस हो रही है, क्यों आप महापंचायत कर रहे हैं? 5 लोग मिलके आप कर लेते हैं। महापंचायत की बात ये इसलिए आई, पहले जब हमने सूचना का अधिकार मांगा था तो सूचना का अधिकार में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि ये अवैध है। जब अवैध बता दिया गया था, फिर हमने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को कि आप जब अवैध है तो इसकी ध्वस्तीकरण करो। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने किया नहीं ध्वस्तीकरण, उसके बाद फिर हमें इस महापंचायत के लिए बुलाने पड़े कि आप ध्वस्तीकरण करोगे या किस तरीके से आप करोगे, शासन प्रशासन करेगी या आम जनता करेगी। तो महापंचायत में अब क्या डिसाइड करेंगे आप लोग, क्या आपके अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमने प्रशासन के पास छोड़ा हुआ है। जो चीजें, जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे सारे हमने बता दिया कि हाई कोर्ट तक इस मामले को हमने संज्ञान में दे रखा है, और जो भी होना है ये हमने प्रशासन जो करेगा प्रशासन करेगी, ये जनता तय नहीं करेगी। अच्छा, जनता तय नहीं करेगी, महापंचायत होने वाली है, कितना जरूरी समझते हैं कि महापंचायत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में? देखिए, महापंचायत तो एक जन जागरण है, अपने लोगों को जागृत करने के लिए। अगर जैसे आपने कहा 5 लोग भी इस काम को कर सकते थे, लेकिन अपने लोगों को जगाने की भी आवश्यकता हम लोगों को है, क्योंकि जो काम पिछले कई 80 वर्षों से नहीं हुआ है, उस काम को अब लोग जागे हैं, काम करने के लिए आगे आए हैं, तो इसलिए महापंचायत होनी आवश्यक है। आखिर उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद क्या है? मस्जिद विवाद को लेकर लगातार हिंदू पंचायत करने की बातें सामने आ रही हैं। आज 1 दिसंबर है और मैं उत्तरकाशी में मौजूद हूँ। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत का आयोजन होना है। सरकार ने सीधे रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह की हेट स्पीच बिल्कुल भी ना की जाए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, मैं इस समय मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूं और मस्जिद के चारों ओर धारा 163 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले कभी धारा 144 होती थी, वो लगा दी गई है। भीड़ लगाने से पूरी तरह से मना कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ मुस्लिम पक्ष भी हैं, सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा है कि मस्जिद अवैध है, आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है। मेरे साथ मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम मस्जिद के सामने हैं। इश्तियाक साहब हैं मेरे साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बेहद गंभीर आरोप कि आप लोगों ने गलत तरीके से मस्जिद बना दी, क्या कहना है आपका? नहीं, हमने गलत तरीके से कोई मस्जिद नहीं बनाई। बाकायदा 1969 में हमने 5 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्री कर जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करी है, जिसका बैनामा वगैरह सब दस्तावेज हमारे पास है और ये लीगल है, जिसमें 12 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय ने भी कह दिया था कि जमीन वैध है, मस्जिद वैध है। उसके बाद इसमें जो 1982 में नगर पालिका अभिलेखों में भी मस्जिद होना दर्ज है, जो भवन कर सर्वे होता है उसमें भी मस्जिद दर्ज है। और 1986 में पटवारी की आख्या लगी है और पूरा सर्वे हुआ है, पूरा जिला प्रशासन ने सर्वे किया है। उसमें उप जिलाधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं, जिलाधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं, कमिश्नर साहब के भी उसमें हस्ताक्षर है, तब जाके इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अच्छा, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि म्यूटेशन को लेके, जैसे सरदार सिंह जो थे मालिक इसके, उनकी मौत हो गई थी 1991 में। जो हिंदू पक्ष है उसका आरोप ये है
कि जो म्यूटेशन है वो गलत तरीके से कराया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या म्यूटेशन में एक्स पार्टी कराया गया? ये सब आपको जानकारी है? जी, इसकी जानकारी हमने अपने बड़ों से सुनी है। इसमें ये बिल्कुल गलत कहना है कि गलत तरीके से किया गया है, जबकि जो मृतक सरदार सिंह थे उनकी मौजूदगी में ही सन 1969 में जब ये रजिस्ट्री कराई गई थी, उसी वर्ष यहाँ पर जो है मस्जिद तामीर कर दी गई थी और तब से लेकर आज तक 55 वर्ष हो गए हैं। इसमें शांतिपूर्वक ढंग से इबादत की जा रही है और किसी किस्म का इसमें कोई किसी ने आज तक ना तो प्रशासन ने ना कहीं ने कोई हमें कुछ में वो नहीं किया कि ये मस्जिद नहीं है, इसमें मस्जिद वैध है। और दूसरी चीज है कि अगर ये सब बोलते हैं तो ये जो बगल वाली भूमि जो देख रहे हैं आप, ये कमला जेटली जी की भूमि है। इस कमला जेटली जी की भूमि जो खरीदी गई थी ये 1970 में खरीदी गई थी, जिसकी चौखराई में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर की तरफ मस्जिद है। यानी कि 1969 में हमने जो है मस्जिद की जमीन खरीदी है, 1969 में जो उसमें मस्जिद तामीर कर दी गई थी और 1970 में जो कमला जेटली जी ने भूमि खरीदी है उसकी चौखराई में लिखा है कि उत्तर की तरफ मस्जिद दर्शाया गया है। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि चलिए आपने जमीन खरीदी, आपने रजिस्ट्री कराई, बात फिर आ जाती है कि म्यूटेशन को लेके जो सरदार सिंह थे उनकी मृत्यु 1991 में हो गई, तो वो 2005 में जो नोटिस जारी हुए, हिंदू पक्ष का आरोप है कि वहां पे सरदार सिंह के नाम लिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? म्यूटेशन सही मानते हैं? मतलब सरदार सिंह का नाम कहाँ लिया सरदार सिंह को बुलाया गया कि आप हाजिर हों म्यूटेशन के लिए? देखो, वो न्यायालय का मामला है और जो है नायब तहसीलदार या तहसीलदार से जहां से दाखिला आदेश हुआ, क्योंकि उस वक्त तो हमने दाखिला आदेश नहीं कराया था, जिन्होंने कराया था वो इस बारे में जानते हैं, हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर ये सब चीजें सही पाई जाती हैं तो एज ए मुस्लिम पक्ष जी, अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हम तो न्यायालय में चले गए, उस न्यायालय में चले गए, हम तो मस्जिद की सुरक्षा लेके वहां पर जो भी वहां पर डिसाइड होता है, जो भी वहां पर आदेश होगा हम उसका आदेश का सम्मान करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हेट स्पीच को लेके बातें आ रही है कि हेट स्पीच पे इस बार पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, क्या कहना है आपका? जनता आपको सुन रही है, टाइम्स नाउ भारत पर जनता सुन रही है, क्या कहना है हेट स्पीच को लेकर? और जो हिंदू महापंचायत हो रही है वो कितनी ठीक मानते हैं और कितनी गलत मानते हैं? देखिए, हिंदू महापंचायत हो रही है, इतना बड़ा मामला नहीं था। ये जबरदस्ती एक किसी संगठन ने जो है आरटीआई के तहत सूचना मांगी, जिसमें जिला प्रशासन की गलती थी, उन्होंने गलत तरीके से सूचना दे दी है। इसमें कुछ नहीं, हमसे वो बात करते हैं और हम बताते हैं उनको ये हमारे जमीन के सारे दस्तावेज है, इतनी बड़ी महापंचायत करने की जरूरत क्या थी? इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, छोटी सी मस्जिद है, इतना बड़ा मामला नहीं है। और रही इसमें हेड स्पीच की बात, देखो वो गलत है, इसका पूरा समाज में असर पड़ता है, लोगों के कारोबार में असर पड़ता है, कई चीजों में फर्क पड़ता है, तो हेड स्पीच तो होनी नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये हेड स्पीच नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये इश्तियाक साहब थे जिन्होंने सीधे रूप से कहा, मुस्लिम पक्ष की बात रखी और पीछे जो मस्जिद है इसके बारे में बताया कि जैसा कि इस प्लॉट के बराबर में मस्जिद दर्शाई गई है 1970 के, ये भी बात रखी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो 2005 में म्यूटेशन हुआ है उस म्यूटेशन में उनके बड़े लोगों ने म्यूटेशन कराया, जिसको लेकर उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी उन्होंने इस बात को भी तस्दीक किया, उनकी ये भी दलील है कि हेट स्पीच बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, उन्होंने कानून का सहारा लिया है। इस समय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में ये पूरा मामला है और उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि हम कानून की शरण में गए हैं और अगर कानून जिस तरह का ऑर्डर देता है हम उसका पूरी तरीके से सम्मानपूर्वक सम्मान करेंगे और उस ऑर्डर को भी मानेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो न्यायालय में मामला चल रहा है और आज जो हेट स्पीच जैसी जो बातें सामने निकल कर आ रही है उस पर पुलिस क्या कड़ा एक्शन लेती है।